Hello and welcome everyone. You're watching E24. This is me Siddhant and today I have two boss ladies with me. एक वो जिन्हें द वॉइस ऑफ इंडिया, द चार्ट बस्टर क्वीन कह के बुलाया जाता है, और दूसरी वो जिन्हें बखूबी पता है कि इमोशंस को पर्दे पे कैसे उतारा जाता है। मनप्रीत, रेखा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पे। यू आर द बॉस लेडी एंड हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैम मेरा पहला सवाल यही है आपसे, क्योंकि आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है और आपने एक बॉस लेडी की तरह रूल किया है। बहुत लोगों ने कई बार रोका टोका, सजेशंस दिए, लेकिन आप अपने वो एक होता ना मेरा पाथ है, उस पर आप चलते रहे और आज आप यहाँ पे पहुंच चुके हो। मैं यही जानना चाहता हूँ, ये जो सोलफुल म्यूजिक की जो पूरी आपकी जर्नी रही है, ये जो सोलफुल म्यूजिक की पूरी जर्नी आपकी रही है, अपने आप को कहाँ देखते हो, कहाँ आज उसे खोजते खोजते पहुंच गए हो? अरे कितनी अच्छी जर्नी रही है। अगर ये सब ना होता, जो भी चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में, तो फिर आप यहाँ तक आने के लिए तो गिरते पड़ते, रास्ता कभी बना होता है, कभी नहीं बना मिलता, कभी बनाना होता है। पर आपके साथ ये कहते हैं ना, ये सफ़र में आपको, आपके लिए लोग जो वसीला बनते हैं, जो आपके लिए माध्यम बनते हैं, जिनके ज़रिए आप अपनी जर्नी करते रहते हैं, वो मिलते जाते हैं, उनके साथ आप सीखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और हर दिन एक नई चीज़ सीखते सीखते आप ग्रो करते रहते हैं। मैम एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या खूबियाँ होनी चाहिए उस गाने में जिसे आप चूज़ करें? जिसे मैं गाने के लिए चूज़? हाँ जी। बस बहुत सिंपल सा है, लिरिक्स अच्छे और धुन अच्छी हो। सिर्फ यही दो क्वालिटीज होनी चाहिए। एक्चुअली मैम की यही दो चीज़ होती है मेन। और है क्या गाने में? मैम एक दिल से एक मेरा सवाल है, क्योंकि आपने लिरिक्स की बात की तो मैं आना चाहता हूँ, और एक इनोसेंट सा बॉय अपना सवाल पूछ रहा है, क्या आप नए दौर का म्यूजिक सुनते हो? क्योंकि इतने सालों से रिलेटेबल बने रहना, आज भी आप क्या है नए दौर का म्यूजिक, बताओ मुझे। मैम बहुत सारी चीजें आ गई हैं, रैप इंट्रोड्यूस हो गया, मिक्सिंग होती है, मास्टरिंग होती है, लोग मास्टरिंग तो कोई जॉनर नहीं हो, तो गाना मिक्स मास्टर, लेकिन फिर भी ट्रांस आ गया। अब ट्रांस है, ट्रांस मुझे बहुत पसंद है, मुझे हिप हॉप बहुत पसंद है। मैं अपने वक्त में, जैसे मुझे नील डायमंड बहुत पसंद थे, मुझे स्टिंग का म्यूजिक बहुत पसंद है, उनके गाने बहुत पसंद हैं, और मुझे ब्रायन एडम्स तो आई थिंक हमारी जनरेशन के सबके पसंदीदा सिंगर रहे हैं। देन मुझे बोनो का, मतलब U2 के कुछ गाने बहुत पसंद है, जो ऐसे सुनते पड़ जाएं कान में। और मैं एक टाइम में ग्रेज एनाटमी शो देखती थी, तो उसका जो साउंड ट्रैक है वो मेरा मोस्ट फेवरेट साउंड ट्रैक है, जिसमें डिफरेंट आर्टिस्ट के, और डीडो एक सिंगर, डीडो मतलब एल्बम मेरी बहुत फेवरेट एल्बम रही है। तो एक एक फेजेस आते थे, और अपने बचपन में बीटल्स, कारपेंटर्स, बोनी एम, एबा, इनके गानों पे हम डांस करते थे। बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं के पॉप जी पसंद है, तो वो मतलब पता है सब चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली मेरा ये है कि मुझे जो मेरे कानों को अच्छा लगे, और जो म्यूज़िक के नाम पे जहाँ नॉइज़ नहीं है, वो अच्छा लगता है। रैप में व्हेन एमिनेम स्टार्टेड, यस आई न्यू ऑफ इट, लेकिन अगर हम देखें, हम ये कवित्व पढ़ते थे, ये रसखान जी, वो तो रैप ही था। मैम आपको पता, आप अपने गानों से तो सरप्राइज हमें करते ही हो, इस कॉन्वर्सेशन में भी आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। एक और चीज पूछना चाहता हूँ, कभी कुछ फ्यूजन ट्राई करने वाले, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैम से कुछ फ्यूजन कराने की। हाँ फ्यूजन करेंगे ना, अच्छा फ्यूजन, हाँ वो फ्यूज उड़ने वाला नहीं, क्या बिल्कुल करेंगे। सेंसिबल हो आप, देखो जाकिर हुसैन साहब ने कितना अच्छा काम किया है, बिल्कुल, जो मतलब एक दायरे में रहते हुए आप सब करते हैं, वो बड़ा अच्छा है। मनप्रीत, मैं आप पर आता हूँ। OSM रिकॉर्ड्स को बहुत टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं और कई बार हमारी बातचीत हो चुकी है, और हर बार आप एक लेवल अप जाते हो। इस बार रेखा मैम को आप ले आए हो। जी बिल्कुल। कैसे गाना, किसी ने आपसे नहीं पूछा ये गाना रेखा मैम तक कैसे पहुंचा? क्या पहले से ही सोच के सब कुछ प्लानिंग चल रहा था, लिरिक्स उसी तरह लिखे गए थे, पहले से ही था कि नहीं रेखा मैम से ही गवाना है गाना? नहीं, सोच जब हिमांशु, जब शेखर, जब ही वाज राइटिंग, सो ऑब्वियसली सोच वो नहीं था उस टाइम, उनका सोच कुछ और था। कोविड चल रहा था, देयर वाज काफ़ी मिस हैपनिंग हो रही थी चीज़ें, तब उन्होंने ये गाना लिखा था। जब हमने, जो इनका म्यूज़िक प्रोड्यूसर है विभास, जब हमने बात करी, तो जब कभी कभार क्या होता है ना, आप जब लफ्ज़ आप सुनते हैं गाने के, आपको पता होता है कि हु इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट, वहाँ पे आप लेफ्ट राइट सेंटर नहीं जाते हैं। सो
आपको एक ही नाम उस टाइम पे आएगा अगर आप ये गाना भी सुनेंगे, अगर आप विदाउट वीडियो विद वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रेखा जी के अलावा ये गाना कोई और करता तो वो उतना इम्पैक्ट उस गाने का होता। मेरा एक और सवाल है जी। मनप्रीत, फर्स्ट टाइम मैंने आपको अखिल के सॉन्ग में देखा था, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कह दो ना, पंजाबी सॉन्ग में आपने पंजाबी सॉन्ग, हाँ गाने का नाम ले लेता हूँ, गानी नाम था तो एक्टिंग का कमबैक ही कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ऑन स्क्रीन जब आप उतर रहे थे, ठीक है, एक इमोशंस को दिखाने के लिए, बहुत पोस्टर देख के लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल सी एक प्यारी सी लव स्टोरी होने वाली है, क्या सरप्राइज इस बार करने वाले, और खुद में कितना तैयार किया खुद को? काफ़ी तैयारी आई वुड से मैंने करा था। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ बात। जब जिस दिन मेरा शूट था 5 बजे का मेरा कॉल टाइम था, और आप पूछ सकते हो उस टाइम मुझे शायद 102 बुखार था। मैंने किसी भी प्रोडक्शन में कभी इस बारे, आप आर्टिस्ट होते हैं तो जब आप कैमरे पे होते हैं आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं होती। कैमरा इज समथिंग आई थिंक वो आपसे खुद कराता है। मैं आई थिंक मैं कैमरे के पास आई, मुझे नहीं पता व्हाट हैपेंड, आई वाज जस्ट डूइंग जो मैम शायद उस इमोशंस को जी रहे थे उस टाइम। सो कम बैक आई वुड से कि जीतू के साथ मेरा कम बैक हुआ है। जितेंद्र भी है इस वीडियो में, अगर आप जब वीडियो देखेंगे तो आई थिंक ये फ्लेवर बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन आई वुड से इट्स रियली नाइस। माई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू रेखा मैम, एक बार मुझे विशाल सर से बात करने का मौका मिला था और उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी कि वो आपकी सजेशन ज़रूर लेते हैं चीज़ों में, चाहे वो लिरिक्स हो, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, चाहे मूवी का कोई सीन हो, वो आपसे एक बार ज़रूर पूछते कि ये कैसा होना चाहिए, क्या है, आप अपनी राय रखिए। क्या आप अपने गानों के लिए उनसे कुछ राय सलाह, कैसे इमोशंस के लिए आप जाते हो? हाँ, पर वो बहुत बिजी रहते हैं तो हाँ मुझसे करो तुम इंटरेक्ट, पर वो फिर बैठती हूँ तो फिर थोड़ा वक्त की कमी होती है। लेकिन जो गाने मैं बाहर के लिए गाती हूँ जो किसी और कंपोज़र के हैं, वो मैं उनसे शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो हमारा एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, क्योंकि वो किसी और का गाना है। लेकिन एक फिर ले आया दिल जब प्रीतम ने भेजा था अरिजीत का, और मैंने तब प्रीतम से परमिशन लेकर के मुझे अरिजीत की वॉइस विशाल को सुनानी थी। हाँ। तो ऐसा मैं सुना दूँ ये विशाल को, मुझे सिर्फ आवाज़ सुनानी है। एंड बिकॉज ही लव्स विशाल, ही सेड ऑफ कोर्स सुना दो। और फिर विशाल ने कहा कि ये अरिजीत का क्यों नहीं रख रहे अच्छा, क्योंकि आपने ये बात बोली थी कि विशाल सर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो बस एक आखिरी एक और जस्ट माइंड में पॉपअप हुआ, जब आप लोग मिलते हो घर में तो क्या फिल्मी जगत की बातें होती हैं या आपस में घर की बातें होती हैं? घर की बात, इंडस्ट्री को लेकर डिस्कशन करते हैं कि नहीं करते हैं? इंडस्ट्री को लेकर तो नहीं करते, लेकिन उनके काम का ही होता है, कैसा दिन रहा, इतना कई बार देर से आते हैं, थक के आते हैं काम में जब होते हैं बिजी, तो मतलब इम्पॉर्टेंट बातें ज़रूर कर लेते हैं। और बाकी मुझे लगता है उस टाइम साइलेंस बहुत काम करती है, तो साइलेंस वर्क्स मोर, एंड अपना कुछ पढ़ना है, देखना है जी। और बात करनी है तो बात भी करते हैं। कोई उसमें हमने कोई रूल नहीं बना रखा, लेकिन खाने के वक्त तो बैठते हैं, खाना लगता है जब तक या थोड़ी देर के लिए। आजकल हम एक चीज़ करते हैं कि हम कुछ साथ बैठकर ज़रूर देखते हैं सब लोग, तो आसमान, विशाल, मैं और कोई भी घर में हो, आसमान की गर्लफ्रेंड होती है तो उसके साथ तो मिलके कभी वो लोग ट्रेलर्स दिखाते हैं या आधा एक घंटा से इसी डिस्कशन में चला जाता है कि क्या देखना है, तो फिर वो रह जाता है और फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट देखते हैं। हाँ, तो वो एक बस ये है कि वो मिलकर एक थोड़ी देर के लिए आधा एक घंटा कुछ देखें, क्या बात है, और या बातचीत करते हैं, तो वो मतलब कुछ हम लोग तय नहीं करते उसमें। हाँ, जैसा वो नेचुरल फैमिली टाइम माहौल से। हाँ जी। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड मैम एक और चीज़ जाते आते मैं कहना चाहता हूँ, आपके फ्यूजन का इंतजार मुझे भी और ऑडियंस को भी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24। थैंक यू मैम।